जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आने वाले समय के अंदर जो भी कुछ बड़े परिवर्तन होंगे उसका सीधा सीधा असर तो हमारे जीवन पर जरूर पड़ेगा। और यदि समय रहते हमें यह पता लग जाए कि किस सेक्टर में तेजी होगी या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो विशेष तौर पर आगे बढ़ेगा, और यदि हम उससे एसोसिएट होते हैं या उससे रिलेटेड काम यदि हमारा है, तो हमें औरों के कंपैरिजन में चीजें ज्यादा बेहतर मिलेंगी, आराम से मिलेंगी, और हम अपने जीवन को औरों के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी बात का ज्योतिषीय आकलन दे रहा हूं। दर्शकों, शनि 30 साल लेते हैं अपने एक कार्य को पूरा करने में, यानी जहां से वो अपना कार्य शुरू करते हैं, पुनः उस कार्य को पूरा करके नया काम जब अपने हाथ में लेते हैं, तब तक उनको 30 साल का समय लग जाता है। यानी जैसे ही मकर राशि के अंदर आते हैं, कुछ नए परिवर्तन दुनिया के लिए लेकर आते हैं। कुंभ राशि में आते हैं तो उस परिवर्तन का आधार हमारे सामने रख देते हैं। मीन राशि में आते हैं तो हमको एक स्ट्रक्चर पता लगता है कि हाँ, परिवर्तन किस तरह का होगा। मेष राशि में आते हैं तो उसके अच्छे और बुरे हर तरह के पहलू को भी हम समझ पाते। उसके बाद आगे जैसे जैसे जिन राशियों में वो जाते हैं, उसी तरीके से उस परिवर्तन को इस दुनिया के अंदर स्टैब्लिश करने का काम करते हैं। और धनु राशि आते आते वो अपने उस पूरे काम को पूरी दुनिया के अंदर पूरा कर चुके होते हैं, और फिर एक नई विचारधारा, एक नया तरीका, एक नया परिवर्तन लेकर के दुनिया के सामने फिर अपनी एक नई कहानी लिखना शुरू करते हैं। ये शनि का काम है। और सबसे ज्यादा वक्त शनि लेते हैं। सबसे बड़े और स्थायी परिवर्तन शनि करते हैं। इसीलिए ये कह सकते हैं कि शनि के बिना तो इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे शरीर के अंदर भी शनि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी नसें, जिसमें रक्त बहता है, हमारी जो शरीर के अंदर बहने वाली रक्त वाहिनियां हैं, उसको भी संचालित करने का काम शनि करता है। आप सोचिए कि पूरे शरीर के हिस्सों के अंदर छोटी छोटी नलियों के माध्यम से आप देखिए कि इतनी छोटी छोटी वेन्स होती है हमारे शरीर के अंदर, उन तक भी वो रक्त पहुंचाने का काम करते हैं। इतना माइक्रो लेवल पर परिवर्तन करने का या संचालित करने का काम शनि का है। इसलिए शनि का काम आधा अधूरा कभी नहीं होता है। दर्शकों, इसीलिए 3 सेक्टर आने वाले समय के अंदर, या 3 क्षेत्र जिसे मैं कहूं, आने वाले समय के अंदर विशेष तौर पर इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि आउट परफॉर्मिंग करेंगे। पहला होगा एग्रीकल्चर, यानी कि हमारी खाद्यान्न व्यवस्था, खाद्यान्न, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उसके अंदर आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह शनि के गोचर से हमें स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है। दूसरा परिवर्तन आएगा मेडिकल के क्षेत्र में, यानी कि आने वाले समय के अंदर मेडिकल क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है, होगा, और इंसानियत के लिए, या कह सकते हैं कि मनुष्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ी प्राथमिकता में रहने वाला है। और इसके लिए शनि बहुत बड़े बड़े अनुसंधान करवाने वाले हैं। और तीसरा जो क्षेत्र होगा जिसके अंदर शनि बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, वो होगा रिसर्च का। यानी हर क्षेत्र के अंदर कुछ नए पैरामीटर तय करने का काम शनि करेंगे। नए रिसर्च यहां पर होंगे जिसका लाभ मानव को, मानवता को, समाज को, देश को, इस संसार के 800 करोड़ लोगों को मिले, इसकी व्यवस्था शनि करेंगे। इसलिए आने वाले समय के अंदर 3 सेक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा है मेडिकल होगा, खाद्यान्न होगा और रिसर्च होगा, ये 3 क्षेत्र बहुत बड़ी मात्रा में, कह सकता हूं, या यूं कह सकते हैं कि बहुत तेजी के साथ में आने वाले समय के अंदर 3 सेक्टर ग्रो करेंगे। इसे आप इक्विटी मार्केट के साथ रिलेट करके कृपया ना देखें, क्योंकि इक्विटी मार्केट का फंडा थोड़ा दूसरा होता है। इसको आप ऐसे समझिए
कि मान लीजिए पेट्रोकेमिकल कंपनियां इस समय अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस क्षेत्र की हर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। फार्मा सेक्टर यदि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर फार्मा कंपनी अपना अच्छा रोल प्ले करेगी। यानी कि इक्विटी मार्केट जो होता है वो पूरी तरह से कैलकुलेशन के आधार पर चलता है, स्पेकुलेशन के आधार पर चलता है। उसमें मंदड़िए और तेजड़िए इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए शेयर मार्केट के अंदर जो लोग नॉलेज रखते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। इसीलिए इन तीन चीज को जो मैंने कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस क्षेत्र के अंदर अपना पूंजी निवेश करें। इन तीन क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के साथ आप जुड़ करके अपना काम कर सकते हैं, ये यहां जरूर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन तीन क्षेत्र से जुड़ी हुई हर कंपनियां यहां ग्रो करेंगी। लेकिन उससे पहले आपके बात समझनी पड़ेगी कि इस क्षेत्र के अंदर भी तरक्की के लिए 2026-27 तक हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक वैश्विक जो मंदी है उसका असर 2025 के एंड तक हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे सुधार प्रक्रिया आरंभ होगी। इसलिए आप चाहे तो एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या 2025 के बाद जाकर के आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन तीन क्षेत्र जो मैंने आपको बताए हैं, तीन क्षेत्रों के अंदर अपार तरक्की होगी, बहुत अनुसंधान होंगे, इस क्षेत्र में काफी तरक्की होगी और इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भविष्य के अंदर बहुत बड़े मौके मिलने वाले हैं। इसीलिए दर्शकों, शनि के इस गोचर के आधार पर हमारे लिए क्या एक रूपरेखा बनती है, उसके संदर्भ में मैंने आपको एक आकलन दिया है। शनि के 30 साल के कार्य प्रणाली, उसकी जो कार्य करने का तरीका है और वो किस किस चीजों को कैसे कंट्रोल करता है, इसका पूरा आकलन मैंने किया है और उसके बाद मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अपने भविष्य की योजनाओं को, अपने अपने भविष्य के सेक्टर को तय कर सकते हैं, अपने रिस्क फैक्टर को तय कर सकते हैं, अपने कैलकुलेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ आप अपने जीवन में ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।